हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात कर का निष्पादन करने का निर्देश दिया। एक्शन में दिखाई दे रहे थे, तुरंत मतलब कंप्लेन आ रहा था, तुरंत अधिकारियों से बात करना, तुरंत ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल कार्रवाई होगा। बहुत सालों से गन्ना उद्योग की स्थिति चरमराई हुई है बिहार में, कुछ प्लान है? हम लोग झूठ मूठ के जीत कर आ जाएं, काम ना करें तो ये गलत है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि पार्टी कार्यालय में हम लोग को जनता दरबार लगाना है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा, हालांकि ये घोषणा काफ़ी दिन पहले हुई थी, लेकिन आज से जो है कहा जा रहा है कि तमाम प्रखंडों में, तमाम सरकारी ऑफिसों में अब जनता दरबार लगाना होगा और अधिकारियों और विभाग के तमाम लोगों को जनता की समस्याएं सुननी होंगी। 19 जनवरी के दिन आज लोजपा कोटे से जो मंत्री हैं संजय पासवान जी ने भी आज जनता दरबार लगाया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। संजय जी, आज आपने जनता दरबार लगाया, बहुत सारे लोगों का जुटान हुआ, तरह तरह के विभागों की समस्याएं आपने सुनी, क्या कुछ कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, समस्याएं लोगों के बीच तो है ही। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है कि पार्टी कार्यालय में हम लोग को जनता दरबार लगाना है। तो हम लोग आज बैठे, पहली दिन है, कई मामले आए, 100 से ऊपर मामले आए। हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात कर का निष्पादन करने का निर्देश दिया। एक्शन में दिखाई दे रहे थे, तुरंत मतलब कंप्लेन आ रहा था, तुरंत अधिकारियों से बात करना, तुरंत निपटाना। जिस भरोसे के साथ आप पार्टी चलाते हैं, जिस भरोसे के साथ जनता ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उस भरोसे पर उतरना पड़ेगा, तभी जनता का विश्वास जिंदा रहेगा। हम लोग झूठ मूठ के जीत कर आ जाएं, काम ना करें तो ये गलत है। हमको जिसके लिए भेजा है उसके काम पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी लगातार इन समस्याओं को लेकर, जब से वो राजनीति में कदम रखे, बिहार के सड़कों पर ही रहे। आज हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, तो हम लोग को ये काम करना चाहिए। जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करके उसका निष्पादन करना चाहिए। लगता है कि ये जो पहल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तमाम अधिकारियों को बैठना है सोमवार और शुक्रवार को। आप लोग भी लगातार देख रहे हैं एक्शन में, तमाम मंत्री भी लगा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा है। देखिए, सरकार जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल कार्रवाई होगा। वो नहीं हुआ। जनता के लिए बैठे हैं, अब कह रहे हैं काम नहीं होगा। आज देखिए, विजय सिन्हा जी को जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्रवाई कैसे नहीं होगा? जो भी अधिकारी निष्क्रियता बरतेंगे उस पर कार्रवाई होगी। आपके विभाग में भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल। मेरे विभाग क्या हमसे ऊपर है क्या? अधिकारी कोई भी होंगे, लच्चर व्यवस्था नहीं चलेगा। आप जिस पद पर हैं उस पद को गंभीरता से लेना पड़ेगा, अपने विषयों को लेकर काम करना पड़ेगा। लुंज पुंज और इस तरह के काम नहीं चलेंगे। गन्ना उद्योग विभाग एक बहुत इम्पोर्टेंट विभाग देखा जा रहा है इस बार, चूंकि रोजगार के भी अवसर उसमें मिलने वाले हैं और बहुत सालों से गन्ना उद्योग की स्थिति चरमराई हुई है बिहार में। कुछ प्लान है मंत्री? बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा था कि बंद पड़े चीनी मिल से जब वो खुलेंगे उससे उत्पाद चाय पिएंगे। आप लोग तो इसके गवाह हैं। और पहली कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया है। कैबिनेट में हम लोग और सरकार काम भी कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, बन गई। अभी सक्रिय रैयाम का मिल है जो सहकारिता विभाग को दिया गया, जल्द ही कैबिनेट में आ भी जाएगा। वो मिल चालू होने के कगार पर हो जाएगी। और जो बंद पड़ी चीनी मिल है उसमें कमेटी गठित जो हुई उस पर काम भी चल रहा है। हम लोगों ने मूल्य वृद्धि भी किया है 15 से 20 रुपये। लेकिन ये जो कमेटी बनी है और जो चीनी मिलें बंद है, कुछ डेडलाइन तय है कि बस बना दिया गया? नहीं, लगातार बैठक हो रही है इस पर। हम लोग भी रिव्यू लेते हैं, लगातार बैठक चल रहा है इस पर
कई मामले इस विषय साल 2 साल 5 साल 10 साल देखिए, ये तो आपको देखने को ही मिल जाएगा। सकरी रैया 30 हाँ, 30 से 32 चीनी मिलें खोलने का प्लान है आप लोगों का। अब जितने चीनी मिल खुल सकेंगी, कोई डेडलाइन नहीं कि हम लोग 25 खोलेंगे, 30 खोलेंगे, 35 खोलेंगे, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 25 चीनी मिलें को हम लोग खोलने का संकल्प लिया है, उस पर काम चल रहा है। मूल्य वृद्धि पर आते हैं, आप लोगों ने 15 से 20 रुपए की मूल्य वृद्धि की है, लेकिन उसके बावजूद भी 390 या 400 के आसपास प्रति क्विंटल होता है रेट, लेकिन किसानों की मांग है 600 रुपया। देखिए, अब किसान हैं तो मांग तो होगा ही, लेकिन जो मांगे हम आज उत्तर प्रदेश में 400 रुपये है, हम लोग 390 रुपये दे रहे हैं। ये पहली प्रयास में ऐसा हुआ है कि 15 से 20 रुपये बढ़ाया गया, ये पहली प्रयास में हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहला बहुत कम समय में विस्तार हुआ है, और हम लोग किसान के लिए कई सारी योजना को लाए हैं। 14 दिनों के भीतर जो है पेमेंट करने का भी प्रावधान है, लेकिन अभी तक बहुत सारे जगहों का बाकी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे बिहार में ही देश के सबसे पहला बिहार राज्य है जहां किसानों के खाते में सप्ताह 10 दिन के अंदर पैसा जा रहा है। निश्चित रूप से बकाया नहीं है किसानों का, बिल्कुल नहीं है। 1-8% बकाये को हम लोग उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन और 1 सप्ताह के अंदर बकाया राशि मिल जा रहा है उनको। अच्छा, नए निवेश पर भी कुछ चर्चा है क्या आपके विभाग के माध्यम से? बिहार में नए निवेश करवाए जाएं, सब विषयों पर चर्चा हो रही, सरकार काम कर रही है। एक प्रशिक्षण की भी चर्चा होती है, जब गन्ना उद्योग की बात होती है तो होता है कि भाई किसानों को प्रशिक्षण मिले ताकि उचित क्वालिटी का जो गन्ना ये तो विभाग लगातार काम करते रहे। हम लोग बाहर भी भेजते हैं, उत्तर प्रदेश भी भेजते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। खुद भी हम लोग शिविर लगा रहे हैं हर जगह। हमारे केन कमिश्नर के द्वारा शिविर लगाया जा रहा है, प्रत्येक जिला में इसका शिविर लगाया जा रहा है। मैं खुद भी इस पर सहमत हूँ कि फरवरी के दिन में हम लोग पूरे वर्ल्ड से कई इसके रिसर्चर को हम लोग बुलाएंगे, राय मशविरा करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम हम लोग में शामिल है। फरवरी के किसी माह में किसी दिन हम लोग ये करेंगे। मंत्री जी, इथेनॉल एक ऐसा पदार्थ है जिससे कि कहा जा रहा है कि जो गरीबी है बिहार की उसको दूर किया जा सकता है, और वो आपके विभाग से संबंधित है। इथेनॉल उत्पादन के दिशा में विभाग के माध्यम से कुछ बड़ा अपडेट आपके? तो जो गन्ना मिल मालिक है, इथेनॉल तो बनता ही है, बना रहे हैं। हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इथेनॉल की कई फैक्ट्रियां भी लगने का सरकार का लक्ष्य है, उस पर कार्रवाई चल रही है। सब्सिडी वगैरह भी देने का प्रावधान है? सब्सिडी तो दे रही है सरकार, हम लोग देते भी हैं, विभाग के माध्यम से। बिल्कुल। गुड़ उद्योग को लेकर भी कुछ प्लान है? हाँ, गुड़ उद्योग के लिए हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। कई गुड़ उद्योग का ये चल भी रहा है। कई गुड़ उद्योग के प्रस्ताव भी आए हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने लिया है उसका एप्लीकेशन। सब्सिडी वगैरह जो गन्ना यंत्रीकरण, जो यंत्र यूज होते हैं गन्ना अथी करने के लिए, तो उसमें कहा जा रहा है कि सब जो डिमांड है किसानों की कि यंत्र में हम लोग को सब्सिडी मिलना चाहिए कुछ, तो दे ही तो रहे हैं हम लोग। 50% से लेकर 70% सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं यंत्रीकरण में। हर चीज में हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये है कि जो किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोग दे सके, क्योंकि बीते दिनों में गन्ना का उत्पादन कम हुआ है। हम लोग उसको बढ़ाने के लिए कई सरकार की तरफ से योजना ला रहे हैं, उसको लागू भी करवाएंगे।